नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है ना साल 2025 में, उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मकर लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव आपके किस भाव में विराजमान हुए और आपको क्या फल मिला। तो गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान हुए 1 मई 2024 को और 13 मई 2025 तक आपके 5वें भाव में विराजमान रहे। और यहाँ पे गुरुदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि 5वें भाव में विराजमान हुए। तो देखिए, एक तरफ आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के आपके खर्चे बढ़े। जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे थे उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा था 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक, यानी कि देश में कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या फिर विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहा था, उनके लिए ये फेवरेबल समय बन रहा था। और आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही थी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिल रहा था। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था तो प्रेमी या प्रेमिका से आपको हिम्मत मिल रहा था, धैर्य की प्राप्ति हो रही थी। और साधना जो आप कर रहे थे, साधना करने में भी आपको शुभ फल की प्राप्ति हो रही थी। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके प्रेम संबंध यानी कि प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। और साधना भी अगर आप कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपने कोई प्लान किया हो कहीं बाहर जाके साधना करने का, यानी कि कोई आउटडोर प्लानिंग होता है ना साधना करने का, वहां आपने प्लान किया हो जिसमें कि आपका साधना को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे हुए होंगे। देखिए, गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान हुए ना, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर दिलाई। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद हुए होंगे और 29 मार्च 2025 से मनमुटाव भी हो रहा होगा। गुरुदेव की देखिए यहाँ पे 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है ना, 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। तो जो स्टूडेंट्स थे उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। प्रेम संबंध में आपका भाग्य साथ दे रहा होगा। साधना भी कर रहे थे तो साधना भी आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, फलदायी रह रही होगी। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिला होगा 1 मई 2024 से 28 मार्च 2025 तक। क्योंकि 29 मार्च 2025 से यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव में, तो भाग्य जैसा साथ दे रहा था वैसा साथ नहीं देगा। यानी कि जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका भाग्य साथ दे उस समय नहीं देगा, थोड़ा देरी होगा पर आपका भाग्य साथ देगा। वहीं आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ छोटे मोटे मनमुटाव भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। मनमुटाव से बचे खासकर 14 मई 2025 के बाद। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति किए होंगे, आपको कम्युनिकेशन से लाभ कराए होंगे, आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिला होगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी तो यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हुई होगी। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके वेट बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई थी 1 मई 2024 से। अब गुरुदेव का गोचर हो रहा है 14 मई 2025 को, और गुरुदेव आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 मई 2025 को, और 17 अक्टूबर 2025 तक गुरुदेव आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो देखिए, गुरुदेव द्वारा एक तरफ आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक। तो 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक आप खर्च कम करेंगे और आपके पैसे और संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करेंगे। देखिए, ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक, अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कोई खर्च हो रहा है ना तो खर्च कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उस पर भी अगर आप ये पीरियड में खर्च कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक, तो खर्चा करिए, खर्चा से निश्चित तौर पर आपको लाभ होने वाला है। और देखिए, गुरुदेव आपके 6वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को बढ़ाएंगे।
रोग बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़ाएंगे और आपके हेल्थ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए आपका हेल्थ संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ सकती हैं, हॉस्पिटल बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चों पे नियंत्रण रखना है, अनवांटेड लोन लेने से बचना है। यहाँ पे हो सकता है कि आप खर्च ज्यादा करें और अनवांटेड लोन लें, जिससे कि आगे चल के परेशानी हो सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए दूसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके पारिवारिक संबंध में आपको निश्चित तौर पर मजबूती देखने मिलेगा और आपका खर्चा होगा, पर खर्चा होने के बावजूद भी आप सेविंग्स कर पाएंगे। पर ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे आप खर्च कम करेंगे, पर खर्च कम करने के बावजूद भी गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो खर्चे आपके होंगे तो कोशिश कीजिए खर्चों पे नियंत्रण रखने का, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा समय ये बन रहा है। और गुरुदेव जब आपके 7वें भाव में 18 अक्टूबर को विराजमान होंगे और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव में जो गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं ना, वे उच्च के हो जा रहे हैं। तो देखिए गुरुदेव जब आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपकी स्पाउस और भागीदार को लेकर के आपके खर्चे बढ़ाने वाले हैं। 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आपकी स्पाउस खर्चीली रहेंगी, और अगर विदेश जाने का आपकी स्पाउस प्रयास कर रही है तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। वहीं अगर आप आपके भागीदार के साथ विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके स्पाउस के साथ विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक फेवरेबल समय आपके लिए बन रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार से आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगा। और यहाँ पे देखिए गुरुदेव चूंकि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए छोटे मोटे मतभेद होंगे, तो मतभेद होने से बचिएगा। और जब आपके 7वें भाव में गुरुदेव विराजमान होंगे तो 5वीं दृष्टि आपकी 11वें भाव में डाल रहे हैं। तो देखिए 11वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, यानी कि इनकम निश्चित तौर पर आपका होगा, अच्छा इनकम होने वाला है। जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके सैलरी में इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं, जो भी लोग व्यापार करते हैं व्यापार में भी इनकम के योग बन रहे हैं, कम्युनिकेशन द्वारा काम करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन द्वारा काम करते हैं, तो यहाँ पे उनसे भी लाभ के योग बन रहे हैं। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, वे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और उनसे आपको अच्छा मदद भी मिलेगा और लाभ के योग भी बन रहे हैं। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपकी स्पाउस का फोकस आपके ऊपर रहेगा, भागीदारी में काम करते हैं भागीदार का फोकस आपके ऊपर रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए छोटे मोटे मतभेद होंगे, बट आपके स्पाउस और भागीदार का फोकस आपके ऊपर रहेगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति भी निश्चित तौर पर होगी। यहाँ पे देखिए ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा और आपके वेट बढ़ने की संभावनाएं भी हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देना है, हेल्थ पे नहीं ध्यान देंगे वेट गेन करेंगे, तो ध्यान दीजिए हेल्थ पे और एक्सरसाइज और वॉकिंग रेगुलर बेसिस पे कीजिए। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में, और 3रे भाव में आपके शनिदेव भी विराजमान है। देखिए 3रा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। और गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था ना 29 मार्च 2025 से, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स के पढ़ाई में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिल रही थी ना 29 मार्च 2025 से, उसमें उनको सुधार देखने के लिए 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक मिलेगा। जिन लोगों का भी प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनको लेकर के भी आपके जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे फोकस ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो बढ़ेगा और आपके पराक्रम भी निश्चित तौर पर अच्छा रहने वाला है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। देखिए यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं उनके साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि देखिए शनिदेव जो है, शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं, जो कि 3रे भाव में विराजमान है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। हालांकि देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय साथ नहीं देगा, थोड़ा देरी होगा, पर आपका भाग्य साथ देगा। और आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन को लेकर के जो रह रहा है, और आपके संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिलेगा। देखिए गुरुदेव का जो इस साल गोचर हो रहा है ना, 3 बार गोचर हो रहा है। गुरुदेव आपके 5वें भाव से 6वें भाव में 14 मई 2025 को विराजमान होंगे,
और 14 मई से 17 अक्टूबर तक आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे और 18 अक्टूबर को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे और वापस वक्री होकर के 5 दिसंबर को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे और 6वें भाव में वे 2 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो देखिए 6वें भाव में गुरुदेव जो आपके विराजमान हो रहे हैं ना, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको निश्चित तौर पर हिम्मत मिलने वाली है 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। और फिर से वापस देखिए गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में और 10वें भाव में जो गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, आपके बॉस पिता के साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे जॉब स्विच करने के योग आपके बन रहे हैं 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक, यानी कि आपके जॉब स्विच के योग 14 मई से 17 अक्टूबर और 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक बन रहे हैं। वहीं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो देखिए 12वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि गुरुदेव द्वारा विपरीत राजयोग आपके 5 दिसंबर से 2 जून तक बन रहा है, तो यहाँ पे आप खर्च कम करेंगे। पर यहाँ पे देखिए चूंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है तो हॉस्पिटल बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक, अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आप खर्च कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, तो यहाँ पे देखिए दूसरे भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो खर्चे कराएंगे पर इनकम भी आपका निश्चित तौर पर कराएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना 2025 में जो गुरुदेव का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 14 मई 2025 से बढ़ा रहे हैं और इनकम को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो गुरुदेव का गोचर हो रहा है निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बस आपको आपके हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है, हॉस्पिटल बीमारी संबंधित जो खर्चे बढ़ेंगे उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है हेल्थ पे ध्यान दे करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेविंग्स भी आपका कराएंगे, आपके डेली के प्रवास को भी बढ़ाएंगे, पर डेली का प्रवास जो आप करेंगे वो आपके लिए निश्चित तौर पर बेनिफिशियल होने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।